डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड्स में। तो हमने पार्ट 1 में बहुत सारा चीज़ कवर कर लिया था मोशन के बारे में, है ना। तो इस पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितना भी थ्योरी प्रैक्टिकल पार्ट सब करेंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, सब चीज़ करेंगे। और उसके बाद ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ मोशन, सारी चीज़ को हम लोग इस पार्ट 2 के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग अभी डिस्टेंस को पढ़ेंगे, तो डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ अ बॉडी ट्रेवल्ड आर कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि पाथ यानी एक रास्ता, यानी इतना एक लेंथ यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक एक लेंथ हो गया, ठीक है। जो एक बॉडी ट्रैवल करता है एक पूरे लेंथ को, यानी कि अगर हमको जाना है यहाँ से यहाँ तक पूरा एक लेंथ है, ठीक है। तो उसको बॉडी ट्रैवल करता है मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आता है। उसको अगर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। क्योंकि जब लेंथ, डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, द टोटल लेंथ, है ना। और बॉडी कवर, है ना, बॉडी कवर यानी कि बॉडी जो पूरा टोटल लेंथ को कवर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा और सरल भाषा में यानी थोड़ा और ईजी करके हम लोग आपको बता सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ अ बॉडी ट्रैवल्ड आर कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि एक ऐसा पाथ, एक लेंथ का एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पाथ जो कि बॉडी को कवर करे, यानी बॉडी ट्रैवल करे, समझे। बॉडी क्या करे, ट्रैवल करे यहाँ से यहाँ तक। अब हमको मान लीजिए ये जाना है, ठीक है, यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमको जाना है, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सीधा ही जाए, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए सीधा रोड नहीं है, तो हम लोग किस तरह से, मान लीजिए गली गली जाना है, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे करके जाएंगे, ठीक है, इस तरह से जाएंगे। तो ये भी हमारा डिस्टेंस हुआ, यानी कि टोटल लेंथ, ये पूरा लेंथ कवर हुआ हमारा, है ना। टोटल लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट या कवर बाय एन पर्सन, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस बोलेंगे। तो आई होप डिस्टेंस आप समझ गए होंगे, और मैं आपको इससे और थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं क्या होता है ये। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं लेंथ को, है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 10 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर मेजर कर लिए, 20 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चल लिए, है ना। तो क्या हुआ, इसको मैंने समझा देता आपको स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, यही होता है स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, है ना, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मीटर को, है ना। तो आई होप तो आप तो ये सब तो आपको पता ही होगा। और अगर आपको एक बार इसका क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेना हो, तो आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसे इसका रफ चीज़ मिटा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो हम इसे मिटा के फिर अपना दूसरा चीज़ स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस। अच्छे से समझाने के लिए आपको थोड़ा, चलिए बताते हैं डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस मान लीजिए हमें यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ जाना है, ठीक है। और अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, या पर्सन यहाँ कहाँ, यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से तो यहाँ भी जा सकते हैं सीधा, लेकिन जो वो पर्सन है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ए पॉइंट से हमें सी पॉइंट पे जाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो हम लेकिन गए किस तरह से, यहाँ से गए पहले ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे गए। क्या हुआ, यहाँ से गए पहले ऐसे, फिर यहाँ से गए। तो यानी कि हमें बी तक जाना पड़ा पहले। समझिए कि यहाँ से ज़्यादा कोई रोड नहीं थी जाने के लिए, इतना दूर जाने के लिए कोई रोड नहीं थी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर मान लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक चलने में हमें कितना लगा, 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सीधे चले जाते हैं हम लोग 10 किलोमीटर में, उसे पहुँचने के बाद हमें क्या करना पड़ा, ए बी प्लस बी सी, है ना। ए बी प्लस बी सी हम लोग हो गए, ए बी को जोड़े, बी सी को जोड़े, यानी 10 प्लस 10 यानी 20 किलोमीटर हमें लगा कहाँ तक, सी पहुँचने में, है ना। 20 किलोमीटर लगा हमें सी तक पहुँचने में, ओके। तो जैसा कि आप लोग समझ देख लिया कि ये क्या था, ये भी हमारा क्या हो गया, टोटल लेंथ कवर बाई, है ना, ऑब्जेक्ट या पर्सन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम एक तरह से फिर ले लेते हैं। ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए बस, चाहे जितनी भी एग्जाम्पल लेनी पड़े, बच्चों की कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होने चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग, ओके। तो चलिए हमारा सब चीज़ देख लेते हैं हम लोग एक बार से।
ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब हमें जाना है कहाँ पर, यहाँ पे जाना है, एग्जाम्पल यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ से, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये जो इतना डिस्टेंस कवर हुआ, ये सॉरी लेंथ कवर हुआ, यहाँ से तक 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस तरह से। और हम चाहते तो यहाँ से सीधे भी जा सकते थे। तो ये दोनों ऑप्शन जो है, ये दोनों डिस्टेंस है, ओके। तो ये क्या होगा, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ओके। आई होप आप सभी को डिस्टेंस यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ओके। स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट का इसका मीटर है, ओके। तो चलिए अब हम बढ़ते आगे डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो उसमें क्या होता है कि उसका हम सब चीज़ देखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ओके। चलिए बढ़ते हैं डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग एक बार। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by an object from initial point to final point are called displacement, ओके, आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको इसका ओके एक मिनट रुक जाइए, इसको हम लोग ये लिख देते हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और चिंता नहीं करेगा, वेक्टर क्वांटिटी जब आपको समझाऊंगा मैं, सो डोंट टेंस, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो मैं समझाता हूँ उसको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो चलिए हम इसे इरेज तो नहीं करेंगे, पहले समझा देते हैं आपको क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो क्या होता है कि कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल हम लोग करते हैं, तो ये समझिए कि उसकी तरह है, डिस्टेंस की तरह ही है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा और क्या, इसको और अच्छे से बताया गया आपको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई भी इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ऐसे होता है ना, ये तो लॉन्ग डिस्टेंस है, ऐसे से जाएगा यहाँ तक, तो ये तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, लेकिन ये शॉर्ट है ना, ये तो शॉर्ट डिस्टेंस है, यहाँ से तक आने में शॉर्ट हो गया, इससे तो कम ही टाइम लगेगा यहाँ तक आने में। तो ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम लोग ट्रैवल करते हैं इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो आई होप आपको ये तो क्लियर होना चाहिए। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका भी ऐसा मीटर होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ओके, स्मॉल एम से। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आई वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है सर, ठीक है, बताते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी, ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। क्या हो, फिर से बोलिए सर, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो सर अच्छे से समझ में नहीं आया, ठीक है, अच्छे समझ में नहीं आया तो फिर से बताते हैं हम क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं इरेज थोड़ा करना चाहूँगा, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको इरेज करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ने आप लोगों ने ले लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। और अब मैं समझाता हूँ आपको कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये होता है फ्रॉम ए टू बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फ्रॉम फाइनल पॉइंट, है ना, ऐसे मान लीजिए 10 किलोमीटर है। तो इसमें क्या है, इसमें हम यहाँ पे आपको वेक्टर भी समझाना क्या होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, पहला जिसमें डिस्टेंस हो, सॉरी जिसमें डायरेक्शन हो,
डायरेक्शन हो, दूसरा मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड सॉरी। तो अब बोलेंगे सर ये सब क्या होता है सर, थोड़ा बता दीजिए अच्छे से। तो बताते हैं, ठीक है। डायरेक्शन मतलब कि हमको एक डायरेक्शन है कि पता है कि हमको चलो नॉर्थ की तरफ ही जाना है, एकदम सीधा नॉर्थ की तरफ जाना है, ठीक है। तो हमको ये डायरेक्शन तो मालूम है कि चलो हमको नॉर्थ तक जाना है, कहीं उल्टा पुल्टा रास्ता तो घूमना तो है नहीं, सीधा एकदम, जैसे कि एरोप्लेन का डायरेक्शन होता है। कोई एरोप्लेन मान लीजिए अपने यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो तो ऐसे तो जाता नहीं है, आपको मालूम ही है एरोप्लेन हमेशा कैसे जाएगा। मान लीजिए उसे इस एयरपोर्ट से इस एयरपोर्ट तक जाना है, तो एरोप्लेन जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है हमेशा। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया, वो डिस्टेंस का एग्जाम्पल नहीं हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। और जैसा कि हमें आपको बताया कि जो ऑटो वगैरह चलता है हमारे सिटी वगैरह में, तो वो सब जो एग्जाम्पल हो गया वो डिस्टेंस का एग्जाम्पल हो गया। और ये एरोप्लेन जो है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फ्रॉम फाइनल पॉइंट, है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जिसमें डायरेक्शन हो, पहले तो बताया आपको हम, ठीक है ना, जिसमें डायरेक्शन हो, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अब सर मैग्नीट्यूड क्या होता है बता देते हैं आपको। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस लोग ट्रैवल करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मतलब कि जिसमें पता चले कि हमको अच्छा उसका इतना किलोमीटर चल रहा है, इतना किलोमीटर जाना है, इतना ना, ये हो हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। आई थिंक इतना खोल के तो मैं आपको बता दिया, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन जिसमें होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में सर क्या अंतर है ना, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। तो चलिए हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अब कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, क्योंकि हमने पहले स्पीड पढ़ी थी आपको, है ना। अब हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है, इसकी फॉर्मूला आपको मैं बता दूंगा उसका, ठीक है। चलिए तो बताते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, तो इस एवरेज स्पीड को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, वी से, ठीक है। वी इज इक्वल्स टू एस बाई टी। अब आप बोलेंगे सर ये सब क्या बोल दिए आप, है ना, ये सब मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, ये नॉर्मली चीज़ है ना। एस को हम लोग किससे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम टेकन, ठीक है। आई होप आपको तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, लेकिन ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए कि इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं एवरेज स्पीड को, एस से डिनोट करते हैं टोटल डिस्टेंस को, और टी से हम लोग डिनोट करते हैं टाइम को, ठीक है। इसका एसआई यूनिट मैंने आपको बता दिया था। इतना सा एक बार अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं अपना न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं और फॉर्मूले को यूज़ में लाते हैं। चलिए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 16 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में, ओके। एंड देन अनदर ऑब्जेक्ट 16 मीटर इन 2 सेकेंड, यानी कि कोई अनदर ऑब्जेक्ट है वो भी 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है, कितने, वो 2 सेकेंड में कर रहा है, यानी कि और कम टाइम लग रहा है, यानी कि कोई अच्छा गाड़ी होगा ज़्यादा, इसलिए, है ना। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड क्या होगा, बच्चों जल्दी बताओ कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, तुरंत आइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। v इज इक्वल्स टू एस बाई टी, ओके, ये था हमारा फॉर्मूला, ओके। तो अब सर चलिए इसको ड्राइव, मतलब इसको हम चलिए हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूला वाइज। एवरेज स्पीड निकालना है हमें, तो 16 मीटर दिया हुआ है यहाँ पर ना, और एक और 16 मीटर दिया हुआ है, तो हमें तो एवरेज निकालना है। तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर कितना हो गया बच्चों, 32 मीटर, ओके। कैलकुलेशन फास्ट करिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग बताते हैं आपको कि 2 सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 4 सेकंड, तो सेकंड को भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, कोई ये तो निकाल नहीं रहे हम लोग, स्पीड तो निकाल नहीं रहे, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए चलिए 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, 6 सेकंड बच्चों, 6 सेकंड, है ना। टाइम का सेकंड होता है, और स्पीड आपको क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस का मीटर होता है, ऐसा यूनिट, तो इस तरह से लिखा रहेगा, समझिए। अब चलिए हम इसको पुट डालते हैं। v इज इक्वल्स टू 32 दिया हुआ s, और टाइम कितना है 6। तो अब हम लोग 6 को करके देखते हैं, 6 1 6 6 2 12 6, चलिए यहाँ से कर ले, हम लोग करके देख लेते हैं, आपको आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि मैं तो कर लूँगा ऐसे भी। 6 5 30, ठीक है, 2 बचे, पर कटा
पे 5 पॉइंट दिया मैंने, पर देख लीजिए आप लोग 6 3 18। अब यहाँ पे ये 2 आते ही रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया 5.3। ओके, तो देख लिया आप लोगों ने किस तरह से हमारा हो गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो इसे बहुत ज़रूरी था सॉल्व करना आप लोग को। तो इसे आई होप आप सभी को बहुत ज़रूरी था सॉल्व करना, तो इसे सॉल्व करना मत भूलें, क्योंकि न्यूमेरिकल से बहुत बड़ी, फिजिक्स में सबसे मेन पार्ट होता है न्यूमेरिकल, और थ्योरी दोनों चीज़ होता है, लेकिन हमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल भी पार्ट सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए, फॉर्मूला वगैरह याद होना चाहिए। तो आई होप इसको हम लोग बंद करते हैं। अब हम लोग एवरेज स्पीड तो समझ गए निकालना, अब चलिए बढ़ते आगे हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए स्टार्ट। तो चलिए ये हमारा एक और क्वेश्चन है। मैंने देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बच्चों को लगेगा कि थोड़ा टफ सर ने नहीं करवाया। ओके, तो चलिए इसे हम करवा लेते हैं ताकि आप लोग को ऐसा कुछ लगे नहीं। ओके, चलिए तो चलिए इसे पढ़ते हैं हम लोग। द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड इंड इट 2400 किलोमीटर। ओके, इसमें क्या कह रहा है, बोला कि एक ट्रिप स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक ट्रिप स्टार्ट हुआ। ओके, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी था कितना, वी कितना था इसका, था 2000 किलोमीटर। ओके, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी नहीं सॉरी, फाइनल स्पीड इसका। ओके, तो स्टार्ट हुआ ट्रिप यहाँ से, इंड हुआ यहाँ पर, चलिए हम इसे निकाल लेंगे, v माइनस यू निकल जाएगा हमारा कितना 400 किलोमीटर, हमारा 400 किलोमीटर निकल गया, ठीक है, डिस्टेंस निकल गया 400 किलोमीटर, हमारा क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। ओके, इसे मैं ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब 400 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस निकल गया, यानी कि एस इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। अब हमें चाहिए टी, जो कि टी कितना दिया हुआ हमारा 8 आवर्स। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको दो निकालना है, एक किलोमीटर आवर में निकालना है और एक मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो चलिए हमारा डिस्टेंस तो निकल गया, अब हम निकालते हैं अपना टाइम को हम लोग पहले 8 ही आवर में लिखते हैं अभी, ठीक है ना, 8 आवर जो दिया हुआ है उसको उसी में लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमारा फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, यानी कि v इज इक्वल टू एस बाई टी। तो क्या था 400 किलोमीटर बाई 8, तो ये कितना हो गया 8 5 40, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो गया, ये निकल गया। यानी एक चीज़ निकल गया हमारा 50 किलोमीटर, क्या निकल गया 50 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड निकल गया। अब हमको इसको कन्वर्ट करके बोल रहा है कि मीटर पर सेकेंड में भी निकालना है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में भी हमें इसे निकालना है। तो चलिए ये तो हमने इतना पार्ट निकाल लिए, अब हम चलिए मीटर पर सेकेंड को निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, इस पार्ट को हम लोग निकालने के लिए कर लिए, ठीक है। तो क्या क्या किए हम लोग, बहुत ज़्यादा कुछ साइंस लगा दी है ना। 1000 किलोमीटर, हम लोग जानते हैं कि किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, आप लोग बताइए। किलोमीटर मैंने यहाँ बेकार लिख दिया, मीटर होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, हम लोग हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और सेकंड को हमेशा आवर को हमेशा लाने से सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने ऐसा कर दिया पूरा, ठीक है, 3600 से। अब देखिए हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, 20 कटा, चलिए ठीक है भाई, मान लिए कट गया, यहाँ 50 भी तो दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग इसे कैसे करेंगे, 50 इंटू 1000, सॉरी ये तो कितना हो गया 500 हो गया ना, इंटू करने पे 36 नीचे ही रह गया, 36 से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, 36 इंटू 500, पहले तो 36 एक बार में 36 खेलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, 14 बचा 40, ठीक है, 36 दिया करते हैं, ठीक है, 108 आया, ठीक है ना, 108। अब इधर से 2 बचा, 3 बचा, कट गया, पॉइंट दिए, 0 लगाए, 36 से कितने बार में आएगा 13.9 बार में,
ऑलमोस्ट। हाँ तो 10 दिए, 10 में 8 गया, 2 यहाँ तो 2 बचा, ठीक है 2 बचा, 0 तक, ठीक है। तो ये 320 पूरा का पूरा कट गया हमारा, ठीक है। अब हमारा कितना आंसर आया? अब सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आप लोग को हो चुका होगा, दिखता नहीं हो अच्छे से, तो मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ। आप लोग समझ जाइए कि 13.9 किलोमीटर इसका आंसर हमारा आया। किलोमीटर 13.9 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये था हमारा दूसरे पार्ट का आंसर, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वाले ये क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल में, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। और अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि डिस्टेंस डिस्प्लेस के न्यूमेरिकल में क्या बात है, उसमें न्यूमेरिकल बहुत कम है, उसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं है। एनसीईआरटी में तो न्यूमेरिकल नहीं है, आई होप, और ऐसा है ही नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसे है नहीं, मैंने तो देख लिया था। लेकिन चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जो कि ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहे बच्चे के मन में। ओके, तो इसे हम इरेज करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, मैं इसमें खुद से क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। चलिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो हम इसमें पहले सबसे पहले हम इसमें डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना पड़ता है। ओके, देखिए, तो अब मान लीजिए डिस्टेंस, तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कोई भी शॉर्टेज डिस्टेंस तो होता नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर। इसको हम लोग नाम दे देते ए बी सी। हमें जाना कहाँ पे, बी पे जाना है। ए से लेके हमें बी पे जाना है, ए से कहाँ जाना है, बी पे जाना है। तो ये हम और निकाल हम लोग क्या रहे, डिस्टेंस निकाल लें। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्टेंस शॉर्टेज तो होता नहीं है। डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ लेंथ को हम लोग, टोटल लेंथ को नापते हैं ना। टोटल लेंथ जितना लोग चला तो उसको हम लोग क्या है, डिस्टेंस नापते हैं, डिस्टेंस, है ना। ओके, तो सबसे पहले एक पर्सन जो था वो चला यहाँ से तक, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए यहाँ से रोड खराब था। चलिए ये जो रोड है ये क्या था, खराब था, तो ऑटो तो यहाँ जा नहीं सकते इस रोड पर। तो चलिए अब ये रोड सही था, तो यहाँ जाने के लिए हमें इस रोड को चुनना पड़ेगा। तो पहले 10 किलोमीटर चले हम लोग यहाँ से तक। चलिए तो पहले 10 किलोमीटर हम लोग लिख लेते हैं, डिस्टेंस को निकालने के लिए पहले 10 किलोमीटर लिख लेते हैं। फिर क्या हो गया, यहाँ बी, फिर इस रोड से अब यहाँ पे तो जाना है, ऊपर जाना है ना, तो ये यहाँ थोड़ी जाना है, हम लोग को बी पे जाना है। किसी का घर मान ली बी है तो बी जाना है, तो 10 किलोमीटर फिर यहाँ भी चलना पड़ा हमें। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 किलोमीटर। ओके, तो ये हमारा था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा निकल गया कितना, इतना 20 किलोमीटर निकल गया, क्योंकि दो डिस्टेंस जुड़ गया इसमें एक तो कुछ था नहीं। अब जाना था हमें यहाँ पे, यहाँ जाना है, यहाँ से घूम के हम यहाँ से जाना था, यहाँ से यहाँ चले गए 10 यहाँ भी 10। समझ रहे हैं आप लोग बात को। तो हमारा क्या है, डिस्टेंस यहाँ से निकल चुका है। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में हमें ए से बी तक जाना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, अब आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट होता है हमेशा। तो जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट एकदम शॉर्टेस्ट होता है हमेशा। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम, ठीक है। डिस्टेंस निकालिए। और डिस्टेंस ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है उसका, बस एसआई यूनिट क्या होता है ना, ये सब होता है। न्यूमेरिकल्स उसमें बहुत कम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो मैं तो एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई और डाउट किस क्वेश्चन का होगा तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन में आप मतलब ये कमेंट में डाल देंगे, तो मैं बता सकता हूँ आपको वो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और न्यूमेरिकल पार्ट मैंने आपको एवरेज स्पीड को थोड़ा ज़्यादा दिया होता है तो मैंने उसे कराया है। अब डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है इसका, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, ए से लेके बी तक जाना था हमें। सर आपने बताया था कि शॉर्टेज डिस्टेंस, तो बिल्कुल शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया कवर। ए से लेके बी तक शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना। 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो मैंने आपको ये बता ही दिया था। इस डिस्टेंस का स्पीड मैंने बताया था कि आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो आप बोलेंगे सर अब हम बताइए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो डिस्टेंस वही होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं ड्राइव कर दे रहा हूँ यहाँ से, टाइम चला गया इधर, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम हो गया, है ना। स्पीड इंटू टाइम, हमारा डिस्टेंस निकल गया। अब टाइम निकालना है हमें, तो क्या होगा, स्पीड बाई डिस्टेंस। ओके, क्या हो गया, स्पीड बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम। ओके, तो आई होप आप सबको कुछ दिक्कत तो होनी चाहिए नहीं बिल्कुल भी। दोनों का मीटर होता है, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, समझ गए आप लोग। सारे डाउट्स आप लोग को क्लियर हो गए, है ना। कोई भी डाउट कुछ भी होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इसे तो हम पूरा कर चुके हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने फाइनल टॉपिक की तरफ,
जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि भी एक नॉर्मल टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग आई होप समझ जाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा टाइप्स ऑफ मोशन का टॉपिक। ठीक है, इसमें हम क्या बताएंगे आपको, यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, जैसे 5 किलोमीटर तो अगला डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर, कितने सेकंड में, तो 1-2 सेकंड में मान लीजिए, तो 2 सेकंड में, ये एक समझने के तौर पे मान लीजिए 2 सेकंड में तो कोई 5 किलोमीटर चल नहीं सकता है, बता दे रहा हूँ एक बात। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए अब बताते हैं इसको फिर से एक बार हम लोग। यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए इसे हम फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। भाई इसका ग्राफ भी आपको दिखा देंगे हम। ठीक है, ग्राफ इसका क्या होता है, इस तरह से होता है कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक कितना है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यहाँ कितना है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चला, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट में 15 किलोमीटर, 15 मिनट में 15 किलोमीटर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक, सॉरी क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब यहाँ 5 मिनट में कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 5 मिनट में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 5 मिनट में 5 किलोमीटर, तो क्या हो गया, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जितना मिनट में जितना किलोमीटर या कोई ऑब्जेक्ट उसी उतने ही है ना, एक यूनिफॉर्म स्पीड में चले, यानी कि ऑब्जेक्ट तो ट्रैवल करे अपने डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ उसको, क्योंकि हमें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, कोई भागा दौड़ी वाला खेल तो हो नहीं रहा है, इसलिए चलिए बताता हूँ आपको मैं। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, 5 किलोमीटर चला 2 सेकंड में, 5 मीटर चला, 2 किलोमीटर नहीं लिखेगा, मीटर लिख देगा। ठीक है, 2 सेकंड में चला, फिर 5 मीटर चला 2 सेकंड में, फिर 5 मीटर चला 2 सेकंड में। ओके, तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ना जा रहा है, 5 ही किलोमीटर जा रहा है 2 सेकंड में, ऐसा तो हो नहीं रहा कि 5 किलोमीटर जा रहा है 3 सेकंड में अगले में हो गया, फिर 5 किलोमीटर जा रहा है 4 सेकंड में, तो इस तरह से तो हो नहीं रहा है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। इसमें अगर कोई डाउट हो यूनिफॉर्म में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। ओके, तो इसे हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, और अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर बताइए क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बताते हैं। तो सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है बच्चों बताता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म, जिसका कोई यूनिफॉर्म नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिना यूनिफॉर्म के मोशन नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ट्रैवल, ओके, द ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, ये ट्विस्ट आ गया, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सॉरी इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल डिस्टेंस ऑफ, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। ओके, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इंटरवल भूल गया था मैं। ओके, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो इतना तो आप समझ चुके होंगे, उसी का उल्टा है। इसमें क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, जैसे 5 किलोमीटर, 5 ही किलोमीटर, 5 ही किलोमीटर, लेकिन उसका टाइम अनइक्वल है। ओके, टाइम अनइक्वल है, टाइम उसका बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे कोई एक स्पीड, एवरेज स्पीड तरह से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है भाई, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पे 4 सेकंड में, यहाँ 5 सेकंड में आ गया, यहाँ 7 सेकंड में आ गया, चल कितना रहा, 5 ही किलोमीटर, 5 ही मीटर, 5 ही मीटर, 5 ही मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड ये डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन क्या है, टाइम बढ़ जा रहा है इसका, है ना, टाइम बढ़ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका आपको थोड़ा ग्राफ दिखा देते हैं, ताकि सर बोलेंगे सर नाइंसाफ़ी किए आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में।
तो मैं नाइंसाफ़ी तो मैं करूँगा नहीं, इसलिए इंसाफ़ी करूँगा। चलिए सब करते हैं। ये हमारा ग्राफ है भाई, यहाँ से यहाँ तक चलिए हम चलना ऐसे इस तरह से। इसमें सीधा नहीं आएगा, इसमें इस तरह से आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा भाई, चलिए बता देता हूँ उसको भी मैं आपको। यहाँ मान लीजिए आपका कितना है 5 मीटर, यहाँ कितना हो गया, कितना 3 सेकेंड में। अब यहाँ हमारा चलिए 2 मीटर मान लीजिए, 2 मीटर, यहाँ 4 सेकेंड में 2 मीटर हमारा आया कितना 4 सेकेंड में। 2 मीटर आया 4 सेकेंड में, 5 मीटर आया 3 सेकेंड में। बताइए तो ये अनइक्वल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ही अनइक्वल हुआ, बिल्कुल ही अनइक्वल हुआ। अब आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आप पिछली बार गए थे वहाँ 5 किलोमीटर गए थे, मान लीजिए 10 मिनट में, मान लीजिए 10 मिनट में गए थे 5 किलोमीटर। तो फिर इस बार आप गए कितना 5 किलोमीटर, इस बार आप गए मान लीजिए 20 मिनट में। तो ये क्या अनइक्वल हुआ कि नहीं हुआ? पिछली बार की तो हुआ नहीं। लेकिन अगर आप कहीं गए हैं 5 किलोमीटर 10 मिनट में, और अगली बार भी 5 किलोमीटर 10 मिनट में, अगली बार भी 5 किलोमीटर 10 मिनट में, तो इसका मतलब है कि वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो बच्चों आपका सब चीज़ क्लियर हो चुका है इस टॉपिक में। सारे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी थे सबको हमने क्लियर कर लिया है। अब हम एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है ना, टाइम ग्राफ है ना, क्या क्या होता है, सबको हम क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 3 में। सो पार्ट 3 अब आने वाला है हमारा कुछ देर में, है ना, कुछ दिन में ऑलमोस्ट। तो पहले इस पार्ट को आप लोग कंप्लीट करिए अच्छे से। और चलिए अब हम अपने पार्ट 3 को हम अब स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं पार्ट 3 में।